नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोमंत्र के YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पादप उत्तक से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, जैसे कि जेट, ICR, BHU, PMT, नीट, UPSC, RAS, इन सभी के अंदर यहां से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। और हमारे दिल और दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा बना रहता है कि वृक्षों की आयु किस तरीके से ज्ञात की जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने और आंसर और क्वेश्चन दोनों ध्यान रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की वीडियो आने पर आपको टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो वृक्षों की आयु है ये वर्षों के अंदर निर्धारित की जाती है। जैसे कि वृक्ष की आयु हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इसको देखो, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय इन हिंदी और डिटरमाइंड बाय। तो वृक्ष की आयु इस तरीके से मापी जा सकती है। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ध्यान से सुनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वार्षिक वलियों की गिनती करके किसी वृक्ष की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, जब हम क्या करते हैं, एक तने को आड़ा काटते हैं तो उसमें कुछ रिंग के समान वलय हमें दिखाई देती है। उन्हीं वलयों को हम कहते हैं एनुअल रिंग या फिर वार्षिक वलय। तो वार्षिक वलयों की गिनती करके हम वृक्ष की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात किसी वृक्ष के तने में वलियों की वार्षिक वृद्धि की गिनती करके उसके आधार पर उसकी आयु या उम्र का पता लगाया जा सकता है। एक वलय एक वर्ष को प्रदर्शित करती है और इसी वलय की मोटाई उस वर्ष हुई वर्षा को प्रदर्शित करती है। जितनी अधिक वर्षा होगी उसकी मोटाई भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा उसके अंदर वलय रहेगी, क्योंकि वो जल्दी से ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो हम जनरली लगभग हम कह सकते हैं कि एनुअल रिंग से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। पादप उत्तक से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस की हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, कोर्टेक्स। ध्यान रखना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन का आंसर है वो है 6 नंबर। कैम्बियम जो है द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। व्यापारिक कोर्क प्राप्त होती है जाइलम से, फ्लोएम से, कोर्क कैम्बियम से, 7 कैम्बियम से। राइट आंसर आपके पास में होगा यहाँ पर कोर्क कैम्बियम। जो लकड़ी वाली कोर्क होती है, जिसको हम लकड़ी के रूप में व्यापार करते हैं, उसको हम कहते हैं कोर्क कैम्बियम से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पौधों में फ्लोएम का मुख्यतः उत्तरदायी होता है तो आहार वहन के लिए, अमीनो अम्ल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए, जल वहन के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर आहार वहन के लिए। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेवार होते हैं आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए, ऑक्सीजन वहन के लिए। तो जाइलम जो है जल वहन के लिए होता है और फ्लोएम जो है खाद्य पदार्थों के वहन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? इसकी ऊंचाई मापकर, वार्षिक वलियों की गिनती करके, शाखाओं की संख्या गिनकर, आयु मापने का कोई तरीका नहीं है। तो ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो बी है वह है वार्षिक वलियों की गिनती करके। इससे हम क्या कर सकते हैं, वृक्ष की आयु का पता लगा सकते हैं। वायुतक या एरेनकाइमा किन पौधों में पाया जाता है? थियोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स। आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा यहां पर हाइड्रोफाइट्स के अंदर। क्या होगा राइट आंसर? हाइड्रोफाइट्स रहेगा आपका आंसर। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोफाइट्स जो है एक तरीके से जल के अंदर पाए जाने वाले पादपों को कहते हैं, और वो क्या करते रहते हैं, जल के अंदर तैरते रहते हैं। तो उनके अंदर वायु तक पाया जाता है, इसी कारण से जल पे तैर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आर्किड में विलामेन जो उत्तक होता है वो कहां पर पाया जाता है? प्ररोह में, मूल में, या फिर पत्तियों में, या फिर पुष्पों के अंदर? ध्यान रखना है आपको, मूलों के अंदर जो है आर्किड में विलामेन जो उत्तक है वो पाया जाता है, मूलों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। निम्न में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि सक्रिय होने पर वृद्धि वलय बनती है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास में होगा यहाँ पर अंतररंभीय यदा की वृद्धि या सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है। अंतररंभीय यदा आपको ध्यान रखना है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है, क्या कारण है? अरे भाई, समुद्र के किनारे वार्षिक जो वृक्ष होते हैं उनमें वार्षिक वलय नहीं होती है, इसका क्या कारण है? भूमि बलुई होती है, जलवायु विभिन्नता होती है, स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है,
वायुमंडल में प्रचुर नमी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर स्पष्ट जलवायु विभिन्नता नहीं होती है। यहाँ पर एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय हैं, वृक्ष की आयु ज्ञात कीजिए, या वृक्ष की आयु क्या होगी। देखिए 50 वार्षिक वलय हैं तो उसकी लगभग जो आयु होगी वो होगी 50 वर्ष। कितनी होगी? 50 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। यदि सन 1985 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 5 फीट ऊंचाई पर लगाई गई है, सन 1998 में यह कील कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रतिवर्ष 4 इंच की लंबाई में बढ़ता हो तो। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर बना रहता है हमारे सामने, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो 13 वर्ष के बाद में जब प्रत्येक वर्ष वृक्ष की जो लंबाई है वो 4 इंच बढ़ती है, तो वृक्ष की लंबाई कितनी होगी, ये कितनी बढ़ेगी। देखो जो कील होगी, जो हमने कील लगाई है वो कितनी ऊपर होगी, कितनी ऊंचाई पर होगी। तो ध्यान रखना है ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां पर आपने कील को लगाया है वहीं पर उसकी ऊंचाई होगी, या वही उसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाता है मतलब 5 फीट रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैर पाते हैं। जैसा कि मैंने पहले जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर समझाया था आपको, वायु तक की उपस्थिति के कारण ही जलोद्भिद जो है जल में तैर पाते हैं। आगे बात समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। शीर्षस्थ द्विभुजोतक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए और मृदुतक में वृद्धि के लिए, वलकुट में वृद्धि के लिए। आपको ध्यान रखना है 13 क्वेश्चन का आंसर है लंबाई में वृद्धि के लिए शीर्षस्थ द्विभुजोतक उत्तरदायी होता है। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा यह दशे होते हैं। समोद्भिदों में, लवणोद्भिदों में, जलोद्भिदों में, मरुद्भिदों में। आपको ध्यान रखना है मरुद्भिद जो पादप होते हैं उनके अंदर रंध्रों की संख्या कम होती है और ये अंदर धसे रहते हैं। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती है, इसका कारण क्या है? अपना जीवन काल पूर्ण करने से, वायुमंडलीय तापमान में गिरावट से, कोर्क के बाहर विलगन परत की बन जाने से, दैनिक काल के छोटा हो जाने से। 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर है कोर्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से शाखाओं की जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वेलामिन की आवश्यकता होती है, किसके लिए होती है भाई वेलामिन की आवश्यकता? पौधों में श्वसन के लिए, उत्तकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशोषण के लिए, और इनमें से कोई नहीं। स ऑप्शन जो है राइट आंसर होगा आपका। ध्यान रखना है नमी के अवशोषण के लिए विलामिन उत्तक पाए जाते हैं या इनकी आवश्यकता होती है। पार्श्व विभुजोतक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, या फिर आप कह सकते हो मृदुतक में वृद्धि के लिए, या आप कह सकते हो वलकुट में वृद्धि के लिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा मोटाई में वृद्धि के लिए पार्श्व विभुजोतक उत्तरदायी होता है। एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? ध्यान रखना है आपको जड़ों से पत्तियों को खनिज और जल का परिवहन करना, एक झिल्ली की तरह कार्य करना जो जल और गैस के प्रति अपारगम्य है, पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना, पौधों की शाक भक्षी जंतुओं से रक्षा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास में पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य होगा। वाणिज्यिक मूल्य वाला कोर्क किससे प्राप्त होता है? सिट्रस देवदार, साइकस, फाइकस, क्वेरकस सुबेर। तो क्वेरकस जो सुबेर है इससे वाणिज्य मूल्य वाला कोर्क प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? जैसी बोस ने, बीरबल साहनी ने, पी माहेश्वरी ने, एन.एस. परिहार ने। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जैसी बोस ने जो है इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। लास्ट क्वेश्चन है आज का। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता है किसकी बहुतायत को माना जाता है? जो पत्ते होते हैं वो मुड़ जाते हैं, ठीक है, बिना टूटे। तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास में मृदुतक, श्लेषोतक, दृढ़ोतक, दारू और पोषोतक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक के कारण। किसके कारण? दृढ़ उत्तक के कारण। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से फॉलो कीजिएगा, ताकि आपको जितने भी वीडियो मिले उन सभी की पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल हो सके, मिल सके अच्छे से। आप उनको बार बार तरीके से रिवाइज कर सके ताकि आपको कोई क्वेश्चन गलत ना हो। इस तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन उसको प्रेस कर ले ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, बाकी फिर से मिलते हैं अपन इसी तरीके की नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।